आत्मिक सफ़र में आप सबका स्वागत है और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि हम परमेश्वर के वचन से आत्मिक मनन कर सकें। और जैसा कि आपको विदित है, हम रूत की पुस्तक उसके 3रे अध्याय का मनन और चिंतन कर रहे हैं। आज हम इसके अंतिम भाग में होंगे, फिर आने वाले समय में हम 4थे अध्याय को देखेंगे। और रूत की पुस्तक के बाद परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम किस तरीके से अपने इस अध्ययन और मनन में आगे बढ़ेंगे, आगे आने वाले समय में इन बातों को देखने पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम रूत की पुस्तक उसके 3रे अध्याय और उसके अंतिम भाग में है, जो 14 पद से लेकर 18 पद तक पाया जाता है। इसमें बोअज रूत को इंश्योर करता है और कहता है, मेरी बेटी मत डर, और तू सही कह रही है, मैं तेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, लेकिन मुझसे पहले भी कोई है। यदि वो तेरे लिए वह काम करे तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरे लिए ये काम करूँगा। यहोवा के जीवन की शपथ खाता है। देखिए, उन दिनों में प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, जायदाद के ऊपर सबकी दृष्टि रहती थी, लेकिन विवाह करे कोई, ये कोई गारंटी नहीं थी। और रूत चूंकि मोआबिन थी और उसके साथ कोई विवाह करे, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए बोअज ने कहा, बोअज जो क्योंकि एक परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था और परमेश्वर की बुद्धि उसके जीवन में काम करती थी, वो एक बिजनेसमैन था, उसने बड़ी बुद्धिमानी से ये बात बोली कि तेरे लिए जो ये काम करना चाहे, मतलब अगर एलीमेलेक की भूमि को कोई छुड़ाए तो उसे रूत से भी विवाह करना पड़ेगा, और यदि वो करे तो ठीक है, नहीं तो ये कार्य मैं तेरे लिए करूँगा। करना बोझ को ही है। और किस प्रकार से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि धर्मी जन जो है, परमेश्वर का भय मानने वाला जन जो है, वो सिस्टम से चलता है, वो क्रमवार चलता है और जो चीज़ सही है उसको पूरा करते हुए चलता है और इंटीग्रिटी के साथ चलता है। इससे बड़ी इंटीग्रिटी क्या होगी कि उसने कहा कि मुझसे पहले भी तुझको कोई छुड़ाने वाला है। बोअज एक धनाढ्य व्यक्ति है, नगर में जाना माना इंसान है, सारे लोग उसके अंडर कंट्रोल में हैं, घर के, बाहर के और शहर के बुजुर्ग उसको जानते हैं। यदि वो चाहे तो पैसा देकर सबको खरीद सकता है, बात कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन एक परमेश्वर के ऊपर आश्रित व्यक्ति केवल परमेश्वर को ही सर्वोपरि जानता है और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उस प्रकार से कार्य करता है। बोअज कुटुंबी तो है, लेकिन उससे पहले किसी और का अधिकार है और उस अधिकार को वो पूरी तरीके से उसको देना चाहता है और परमेश्वर के ऊपर आश्रित है कि परमेश्वर जैसा चाहे वैसा उसके जीवन के लिए करे। और जब वो कहता है तो वो इस बात को भी कहता है कि जो भी विवाह करे, जो भी भूमि को छुड़ाए, उसे रूत से भी विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो बोअज अपने जीवन में शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और हृदय से रूत की मदद करने के लिए तैयार है और हे मेरी बेटी कहकर संबोधित कर रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा, पवित्रता की इससे बेहतर मिसाल हो ही नहीं सकती कि एक स्त्री बड़ी दीनता और नम्रता के साथ उस रात के अंधेरे में अपनी बात को रख रही है, अपने परिवार के लिए, अपनी सास के लिए, अपने हुए मरे हुए पति के वंश के लिए बोअज के पास शरण मांगने को आई है और बोअज उसको मेरी बेटी कहकर संबोधित कर रहा है। और परमेश्वर की कृपा दोनों के ऊपर है। पूरी रात दोनों लेटे रहे, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जो परमेश्वर को कबूल नहीं है या परमेश्वर की नज़र में गलत है। और दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और बोअज ने रूत को इंश्योर किया
कि मैं तेरे लिए ये कार्य करूँगा, इसलिए मत डर। जब भी परमेश्वर कार्य करता है सबसे पहले डर को दूर करता है, इंश्योर करता है और इस बात की वाचा बांधता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारे लिए इस कार्य को करूँगा। बोअज ने रूथ के साथ वाचा बांधी। उसने कहा, यह हुआ कि जीवन की शपथ, यदि तेरे लिए वो कार्य न करे तो मैं ये कार्य तेरे लिए करूँगा। और बोअज ने उसको 2 बातें बोली कि तब बोअज ने कहा, कोई जानने ना पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी और उसे रूथ के लिए भी चिंता है कि कोई उसे देख ना ले, इसलिए उसने रूथ को कहा, जब तक ये काम ना हो जाए तब तक किसी से कुछ न कहना। और जो चादर वो लेकर आई थी, बोअज ने कहा, जो चादर तू ओढ़े है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा तब उसने 6 नपुए जो नाप कर उसको उठा दिया। फिर वह नगर में चली गई। देखिए कितनी सुंदर बात है। बोअज ने उसे ब्लेसिंग्स दी, बोअज ने उसके डर को दूर किया, बोअज ने सही रीति के साथ आगे कैसे बढ़ना है ये बताया, और बोअज ने उसको एक चेतावनी दी कि किसी से कोई न जानने पाए कि यहाँ कोई स्त्री आई थी, और बोअज ने उसको खाली हाथ नहीं भेजा। क्या रूथ जब अपने कार्य से वापस आई थी तो सास ने उसको भेज दिया, तुझे आज रात को जाना है, जा। तो क्या वो पूरी रात जो अपने मिशन में लगी रही फिर सुबेरे आकर सीला बीनने जाएगी? देखिए बहुत गहरी बात है यदि आप इसे समझें तो। एक नपुआ उसे रोज मिलता था क्योंकि बोअज ने कहा था जब ये बीनने आए तो कुछ कुछ तुम डाल देना, और कटनी हो चुकी थी और कटनी के बाद अब कुछ रह नहीं गया था। तो अब उनका जीवन यापन कैसे होगा? क्या रूथ दोबारा आएगी कार्य करने के लिए? कितनी बारीकी के साथ बोअज एनालाइज कर रहा है रूथ की लाइफ और सपोर्ट कर रहा है। उसने 6 नपुए जौ डालकर उसकी खाली झोली को भर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमारी जिंदगी के परिश्रम में हमें आशीष और शांति देना चाहता है। वो हम जो चद्दर वो ओढ़े थे, जो अपनी इज्जत वो लेकर आई थी, रिक्वेस्ट वो लेकर आई थी, ना केवल उसे कबूल किया, ग्रहण किया, लेकिन उसके उस चद्दर में उसने उन्हें 6 नपुए जोड़ डालकर भी दिया, जो कि अब तक का सबसे अधिक था। और इस बात का एश्योरेंस था कि अब उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी बोअज के हाथ में है। कह कुछ नहीं रहा है, अभी हम नहीं कह सकते, अभी शांत रहना है, अभी परमेश्वर को कार्य करना है, परमेश्वर इन बातों का फैसला लेगा। लेकिन बोअज ने जता दिया कि तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है। और उसके बाद यहां पर लिखा है, जब रूथ अपनी सास के पास आई तब उसने पूछा, हे बेटी क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने कह सुनाया। फिर उसने कहा, यह 6 नपुए जो उसने यह कहकर मुझे दिया कि अपने सास के पास छूछे हाथ मत जा। बोअज ने नओमी के उस कम्युनिकेशन को जो नओमी बोअज को देना चाहती थी पूरी रीति से सेंत में ग्रहण किया, और उसने रूथ को बोला अपनी सास को जाकर ये देना।
और अ टोकन ऑफ एक्सेप्टेंस बोज ने नओमी को जाकर दिया। अब बोज नओमी के पास तो नहीं जा सकता, लेकिन जिस कम्युनिकेशन को रूथ के मार्फत नओमी बोज तक पहुंचाना चाहती थी, उस कम्युनिकेशन को बोज ने उस खाली झोली, उस खाली चादर में 6 नपुए गेहूं डाल कर दिया कि अब ईश्वर की भरपूरी तुम्हारे घर के लिए है, ईश्वर का कल्याण तुम्हारे घर के लिए है, और इस घर की जिम्मेदारी अब मेरी पहली प्राथमिकता है, और परमेश्वर ने मुझे ये परिवार दिया है और इसका ख्याल अब मैं रखूंगा। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। मतलब बोअज, जब बोअज उससे कहता है कि रात भर ठहरी रहे सवेरे, और नओमी भी रूथ को बोल रही है कि जब तक ये बात पूरी ना हो, इस बात का क्या फल निकले, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने ठान लिया है। जब ईश्वर के नाम से हम चीज़ों को ठान लेते हैं, हम ईश्वर के लिए बहुत सारी बातें करने वाले बनते हैं। मेरे प्रियो, नओमी को बोअज का कम्युनिकेशन मिल गया था। बोअज ने 6 नपुए गेहूं या 6 नपुए, जो यहाँ पर लिखा है 6 नपुए जो नाप कर उसको उठा दिया, फिर वह नगर में चली गई। हम ईश्वर के घर में आते तो खाली हाथ हैं, लेकिन जब हम ईश्वर के घर से जाते हैं, हमारी झोली भरी हुई होनी चाहिए। हम ईश्वर के घर में अपनी अपेक्षाओं को लेकर के तो आते हैं। जब हम ईश्वर के घर से जाते हैं, हमें अपने जीवन से परमेश्वर को कार्य करने का अवसर देना चाहिए। और नओमी ने कहा, जब तक इस बात का फल ना निकले, तब तक चुपचाप रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन बातों का फल देगा, और आज वो ये काम करे बिना चैन न पाएगा, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। सचमुच में मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं, तो परमेश्वर हमें बुद्धि दे कि किस प्रकार से हमें अपने मिशन में आगे बढ़ना है, और किस प्रकार से हमें पेशेंस रखना है। और जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास आती है, तो ना केवल हम पवित्र प्रेम में आगे बढ़ते हैं, ना केवल हम परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने वाले बनते हैं, और जब हम परोपकार के आत्मा के साथ लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को देते हैं, तो हम नओमी, रूथ और बोअज के समान अपने जीवन में आशीष पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में 4थे अध्याय को हम शुरू करेंगे। मुझे आशा है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। सबको जय मसीह की।